Welcome students. Today we are going to study about Senate in the US legislature. Senate is the upper house of the Congress. आज हम लोग सीनेट के बारे में पढ़ेंगे. सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन है और वहाँ के लेजिस्लेचर का वो उच्च सदन है. इसके बारे में हम लोग सीनेट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे अबाउट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि सभा के बारे में हम लोग पिछले क्लास में किए थे. और अगर आप लोगों का वो मिस हो गया है तो उसका डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में है. तो वहाँ से आपको लेजिस्लेचर इन यूएस करके है, वहाँ से आपको उसका डिटेल्स मिल जाएगा. तो उसको देख लीजिए. वो निचली सदन है, वो निम्न सदन है. दैट इज द लोअर हाउस. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस एंड द सीनेट इज द अपर हाउस. वो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, और सीनेट उच्च सदन है. और ये कहाँ पर है? ये कांग्रेस में. दोनों को मिला करके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट टुगेदर इट्स कॉल्ड द कांग्रेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले कांग्रेस, वहाँ का जो विधायिका है उसको कांग्रेस कहते हैं. और कांग्रेस में फिर दो सदन है क्योंकि वहाँ फेडरल सिस्टम है. तो वहाँ संघात्मक प्रक्रिया है, इसलिए दो सदन है. और दो सदन में एक है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट. तो ये आज हम लोग सीनेट के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे. वी कम टू इट कि देखिए लेजिस्लेटिव ब्रांच है. लेजिस्लेटिव ब्रांच वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि वहाँ दो सदन है, द्विसदन विधायिका है. और वो विधायिका उसको क्या है, उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं. वो जैसे इंडिया में आप पार्लियामेंट कहते हैं तो वहाँ वो कांग्रेस हो गया. फिर कांग्रेस में दो हाउस है. द अपर हाउस इज द सीनेट, उच्च सदन सीनेट है. द लोअर हाउस इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा है. तो इस तरह से उनका सेटअप है. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, दिस इज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह से विधायिका जो है इस तरह से सेटअप है. वो दो सदन में है. हम लोग प्रोसीड करें सीनेट. अब सीनेट के बारे में हम लोग एग्जामिन करेंगे. देखिए, प्रीवियसली द मेंबर्स ऑफ द सीनेट वर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. पहले क्या था कि पहले जो है सीनेट के सदस्य राज्य के विधानसभा द्वारा चुने जाते थे. हाँ, तो वो विधान के राज्य, जैसे हमारे यहाँ भी है राज्यसभा, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो उसी तरह से वहाँ भी सीनेट में वो विधानसभा द्वारा ही सीनेट के सदस्य चुने जाते थे. The members of the Senate were elected by the state legislature, but this was previously, prior to the 17th Amendment. अब 17th Amendment के बाद there is differences have come. There's a alternation has come. What is it? कि after the 17th Amendment, they are elected by the people of each state. कि 17वें संशोधन के बाद वे प्रत्येक राज्य के लोगों द्वारा चुने जाते हैं. अब जो सीनेटर हैं वो विधान सभा नहीं चुनकर भेजता है. स्टेट का जो विधानसभा, राज्य के विधानसभा, वो चुन के नहीं भेजते हैं. अब जो है वो कहाँ से कौन चुनते हैं उन्हें डायरेक्ट इलेक्शन. दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. अब जो है पीपल उनको चुनाव करते हैं, द्वारा चुने जाते हैं. जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं. जनता उन्हें चुनता है. ये 17वें संशोधन के बाद ये आ गया. Now, each state has two senator, meaning that each state has two votes in the Senate. कि प्रत्येक राज्य दो सीनेटर सीनेट में जाते हैं. प्रत्येक राज्य से कितने सीनेटर जाएंगे सीनेट में? तो दो सीनेटर जाएंगे. तो दो ही सीनेटर जाते हैं सीनेट में हर राज्य से. वो बराबर नंबर है. whether they are densely populated, sparsely populated, whether they are big in territory or small in territory, so each state will send equal number of senators irrespective of size and population.
कि साइज बड़ा हो छोटा हो इस राज्य का, उससे मतलब नहीं है। पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है, उससे भी मतलब नहीं है। वो बराबर सीनेटर, हर स्टेट को बराबर है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है इन द सेनेट। ईच स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। एंड तो हर स्टेट को कितना वोट अब सीनेट में देने का है, हर स्टेट बराबर वोट देगा। वो कितना हुआ, 2 वोट, क्योंकि 2 सीनेटर गए जब वो वोट दे रहे, तो हर स्टेट का, हर राज्य का 2 वोट पड़ेगा सेनेट में। तो ये हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ डिपेंड्स कि कोई राज्य ज़्यादा रहते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जिनके कम है वो कम है, वो कम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द राज्यसभा बाय द स्टेट्स। But in United States of America, each state is equally represented in the Senate. Now the total number of senators is 100 as the total states are 50. अब ये बस आप जान रहे हैं कि 50 स्टेट हैं वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 स्टेट है। तो 50 स्टेट है और हर स्टेट है जब 2 भेज रहा है तो टोटल नंबर भी आपको हो गया कि टोटल नंबर ऑफ सीनेटर्स कितने हो गए, 100 हो गए। कि सीनेट का कितना मेंबरशिप है, 100 मेंबरशिप हो गया, क्योंकि हर स्टेट 2 भेज रहा है। 50 स्टेट है तो 100 हो गए। The total number of senators is 100 as total number of states are 50. Each state sending 2 senators. इस तरह से हो गया। Now the senators are elected for a period of 6 years. जो senators गए हैं वो कितने दिन तक का टर्म रहेगा? Each senator will have a period of 6 years. हर senator 6 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई, 6 साल के लिए वो चुने जाते हैं। एक बार चुने गए वो 6 साल तक रहेंगे सेनेटर। तो ये सेम है जैसे इंडिया में कि राज्यसभा का भी सेम है कि दे हैव अ पीरियड ऑफ 6 years. Once elected, they continue for a period of 6 years. Now, the term of 1/3 of the Senate expires after every 2 years. सीनेट क्या, ये जो है सीनेट के जो है वो 2 से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं की अवधि है, और 1/3 सीनेट का कार्यकाल हर 2 साल के बाद समाप्त हो जाता है। 1/3 ऑफ द सीनेटर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. तो या 1/3 ऑफ द सीनेट, द टर्म ऑफ 1/3 ऑफ द सीनेट एक्सपायर्स आफ्टर एवरी 2 years. कि 1/3 जो है वो सीनेट का कार्यकाल हर 2 के बाद एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल बाद। और इस तरह से वो फिर चलता है। और इस तरह से कर दीजिए तो एक सीनेटर कितने साल तक कंटिन्यू करेंगे? वो 6 साल तक कंटिन्यू करेंगे। फिर है द वाइस प्रेसिडेंट इज द of the United States serves as the President of the Senate. जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उपराष्ट्रपति हो गए संयुक्त राज्य अमेरिका के, वो सीनेट के अध्यक्ष हो गए। वो प्रेसिडेंट है सीनेट के। वही सेम हमारे यहाँ भी वही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, कि राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफ संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीनेट के अध्यक्ष हैं। ये इंडिया में भी सेम है। फिर है he or she, meaning the president of the Senate, may cast the decisive vote in the event of a tie in the Senate. कि अगर टाई हो गया, अगर वोट हो रहा है और फॉर और अगेंस्ट दोनों में बराबर वोट पड़ा, तो वो जो है दोनों में बराबर वोट पड़ा तो वो कहते हैं उसको कि टाई हो गया। तो टाई में जो है निर्णायक वोट जो है वो कौन देगा? निर्णायक वोट जो है वो देने का अगर ऐसा हुआ तो निर्णायक वोट ये देंगे अध्यक्ष वहाँ के जो है वो ही निर्णायक वोट देंगे।
वो उनका निर्णायक वोट बनेगा। तो अगर सीनेट में टाई हो गया तो इस स्थिति में निर्णायक वोट प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट देंगे, एज प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट मीनिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो he or she may cast the decisive vote in the event of the tie in the Senate। कि टाई कहते हैं कि जब दोनों फॉर और अगेंस्ट दोनों में बराबर वोट पड़ा, जब बराबर वोट पड़ा तो आप किसके फेवर में जाएगा, तो उस टाइम निर्णायक वोट कौन देगा, वो देंगे द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट दैट टाइम ही विल बी एक्टिंग एज द इन द कैपेसिटी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट। वो उस टाइम एज अध्यक्ष, सीनेट के अध्यक्ष के रूप में निर्णायक वोट देंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं सीनेट के। तो इस तरह से सीनेट का पूरा सेटअप है। नाउ वी विल एग्जामिन द क्वालिफिकेशन ऑफ द सीनेटर्स, कि सीनेटर्स के लिए योग्यता क्या है, क्या योग्यता है, कौन बन सकता है सीनेटर, तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, अब वो हम लोग देखेंगे। योग्यता में कि आर्टिकल 1 सेक्शन 3 सेट्स 3 क्वालिफिकेशंस फॉर द सीनेटर्स। अनुच्छेद 1 धारा 3 सीनेटरों के लिए 3 योग्यता निर्धारित करता है कि 3 क्वालिफिकेशंस मस्ट है टू बिकम अ सीनेटर। तो वो क्या है तीनों, तो ईच सीनेटर मस्ट, क्या उनके क्या 3 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रत्येक सीनेटर को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए कि बी एटलीस्ट 30 years ओल्ड, कि 30 years ऑफ एज, उनका एज क्या होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष के हों। 30 वर्ष जो कम है वो नहीं होंगे। आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पढ़े थे तो उसका क्या था, उसका 25 वर्ष था, मगर सीनेटर के लिए कितना है, 30 वर्ष है, कि उनको 30 वर्ष का होना चाहिए। फिर हैव बीन अ सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट द पास्ट 9 years, कि वो जो 9 years के लिए वो क्या पिछले 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक होने चाहिए। वो पिछले 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हो। ये डिफरेंट है जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में था, वो था कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 7 years, मगर फॉर सीनेटर्स क्वालिफिकेशन है कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 9 years, की 9 वर्षों के लिए से वो पिछले 9 वर्षों से वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हों। और लास्ट क्या उनका क्वालिफिकेशन कि बी इनहैबिटेंट ऑफ द स्टेट्स दे सीक टू रिप्रेजेंट एट द टाइम ऑफ देयर इलेक्शन, कि उन राज्यों के निवासी हो जो वो अपने चुनाव के समय प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, कि उस राज्य के वो निवासी हों जो होना चाहिए जिस स्टेट से वो रिप्रेजेंट करेंगे टू द सीनेट, उसी स्टेट के वो निवासी हों। वहाँ पर हमारे यहाँ ये नहीं है, सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट नहीं है, मगर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका a person, a citizen is a citizen of the United States of America as well as the citizen of the state in which he or she resides। तो उनको कहाँ के सिटीजन होना चाहिए, अगर कि उसी स्टेट के सिटीजन होना चाहिए जिस स्टेट को का वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं सीनेट में, उसी स्टेट के वो निवासी होने चाहिए, उसी स्टेट उसी राज्य के निवासी हो जो वह अपने चुनाव के समय प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हों जिस राज्य के। तो इस तरह से ये 3 क्वालिफिकेशन मस्ट है फॉर बिकमिंग अ सीनेटर। तो आज तक हम यही रखते हैं। इनका जो कार्य है, इनके जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस एग्जामिन करेंगे। आज तक हमारा यहीं तक रहता है। हम लोगों ने सीनेट देखा, सीनेट कौन सा हाउस है, इट्स द अपर हाउस। और फिर हम लोग सीनेटर का क्या क्वालिफिकेशन है वो एग्जामिन किए। फिर कितने सीनेटर्स हर स्टेट कितने सीनेटर भेजते हैं, 2 सीनेटर भेजते हैं, ये सारे हम लोग इस क्लास में देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।